गुणात्माओं को मेरा नमस्कार। जन्माष्टमी मनाते मनाते इतने साल हो गए, क्या आपका वास्तव में जन्म हो पाया? क्योंकि कृष्ण तो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध थे और उन्होंने भी जो मार्गदर्शन किया है, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान पर जोर दिया है। वो भी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, अपने वास्तविक रूप को पहचान ले। जो वास्तविक पूरे ब्रह्मांड में उनका अंश मौजूद है, उसको आप जान लें। उसे जानने का मार्ग कृष्ण जी ने बताया है। क्या आपका जन्म हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि इतने साल जन्म आप जन्माष्टमी मनाते मनाते भी अगर कृष्ण को ना जान पाए तो अभी आप बहुत दूर हो। अभी आप मन और विचारों में फंसे हुए हो। जन्माष्टमी उस दिन सफल होगी, उस दिन सफल होगी जिस दिन आपका स्वयं का जन्म हो जाएगा। आपके अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है उसके जब आप दर्शन कर लेंगे, तब आपके लिए वाकई में ही जन्माष्टमी पूर्ण होगी और आपका स्वयं का जन्म होगा। अन्यथा आप ऐसे ही बार बार भटकते रहेंगे अपने विचारों में, अपने शरीरों में। और कृष्ण चाहते हैं कि आप भी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करें। ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करने के पश्चात ही आप सही मायने में पूर्ण और सही मायने में आप जन्माष्टमी को जान पाएंगे। जन्माष्टमी सिर्फ मन को शुद्ध करना, यानी अगर आप मन शुद्ध होगा, अच्छे विचार आपके आएंगे तो आप उस मार्ग पे तो हैं, लेकिन उस मार्ग को भी पकड़िए। हमेशा सिर्फ वहीं तक मन पे सीमित ना रह जाए, अपनी इंद्रियों मन पे सीमित ना रह जाए। सिर्फ वहां भी जाए जहां वास्तविकता कृष्ण आपको पहुंचाना चाहते थे, जो आपका वास्तविक रूप है। कृष्ण चाहते थे कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको आप जाने। कितने गुरु पृथ्वी पर आपको बताते हैं, कितने गुरु आपको कृष्ण के मार्ग दर्शन का रास्ता बताते हैं। कितने गुरु हैं, वो गुरु आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि वो भी नहीं जा पाए। सिर्फ कथा कर लेना, सिर्फ पढ़ लेना वो अच्छी चीज है, मन शुद्धि के लिए अच्छी चीज है, लेकिन हमेशा मन पे ही नहीं रहना। मन से ऊपर भी कुछ है। मन माया का रूप है, मन के आगे भी कुछ है। अगर आप जान पाए, आप समझ पाए तो मन के आगे भी कुछ है। वहां पहुंचे, वहीं पहुंचने के लिए कृष्ण जी का संदेश है। गीता में उन्होंने संदेश दिया है, ध्यान की एक विधि जो उन्होंने बताई है, उसमें ही आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। वही विधि वो अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, मुझे भी तो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरों से किया जाता तो कृष्ण जी उनको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करा देते। कृष्ण जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मार्ग बताया है। चलना तो उन्हें ही पड़ेगा और चलना आपको ही पड़ेगा। कोई गुरु अगर आपको बता भी देता है कि कृष्ण जी का मार्ग क्या है, कृष्ण जी के एक मार्ग पे ना जाइए कि कर्म। कर्म तो कृष्ण जी ने उनके लिए बताया है जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर पाते। जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर पाते उनके लिए कृष्ण जी ने बताया कि जब तक मन में आप हो तब तक अच्छे कर्म करते रहे। हमेशा नहीं कहा कि मन में रहो, लेकिन जब तक मन में हो तब तक अच्छे कार्य करने की कोशिश करते रहो, अन्यथा उसका भुगतान भी स्वयं आपको ही करना होता है। इसीलिए कृष्ण जी कर्मों की बात करते हैं। फिर कर्मों से ऊपर जो बात आती है वह है स्वयं को जान लेना, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। सिर्फ खाली आप जन्माष्टमी तक ही सीमित ना रह जाए। क्या कितने व्यक्ति पृथ्वी पर हैं जो इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए तैयार है? कितने व्यक्ति हैं पृथ्वी पर जो कृष्ण जी के बताए मार्ग पे चलने के लिए तैयार है, जो कृष्ण जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करना चाहिए? कितने व्यक्ति हैं जो स्वयं के साथ बैठने के लिए तैयार है? सिर्फ जन्माष्टमी कर लेना, कृष्ण जी का जन्मदिन मना लेना वो अच्छी चीज है, लेकिन कृष्ण जी ने क्या कहा? कृष्ण जी ने कहा जन्माष्टमी के लिए, वो आपकी व्यवस्था है। कृष्ण जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान के लिए। जन्म उनका जन्मदिन मनाना बड़ी सौभाग्य बात है, हम भी मनाते हैं, हम भी कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन उनके मार्ग पे भी जरूर चलिए। उनको
उससे ज्यादा खुशी उनको कभी प्राप्त नहीं होगी जब आप उनके मार्ग पे बैठेंगे। उनका मार्ग यानी स्वयं को जान लेना। ये कृष्ण कहते हैं जो मेरा जो अंश पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है उसको जान लेना। जब आप उसे जान लेंगे, जैसे कि एक पिता का पुत्र कोई एसडीएम बन जाए या कोई बड़े ओहदे पे आ जाए तो कितनी खुशी मिलती है उनके फादर को। ऐसे ही जो ऊपर हमारे परमात्मा ईश्वर है, जब हम स्वयं को और ब्रह्मांड के राज को जान जाएंगे तो उनको कितनी खुशी मिलेगी कि मेरे एक अंश ने जान लिया, माया से बाहर आ गया। कितने व्यक्ति हैं पूरी पृथ्वी पर, कितने व्यक्ति हैं जो ब्रह्मांड के राज को जान पाते हैं, जो पहले स्वयं को जाने फिर ब्रह्मांड के राज को जान पाते हैं। क्या है ईश्वर के बनाई हुई चीज, कैसे ईश्वर ने बनाया, क्या होता है, क्यों जन्म होता है, क्यों मृत्यु होती है, कैसे, इसको जान लेना ही के लिए कृष्ण का संदेश पूरी पृथ्वी पर है, जो मैं आपको जन्माष्टमी आने पर आपको बताने के लिए आया हूं। जन्माष्टमी के साथ साथ ये भी पढ़ ले कि हम कृष्ण के बताए मार्ग यानी ध्यान में हम बैठेंगे और उस चीज को जान पाएंगे जिस चीज को जानने के लिए कृष्ण ने पृथ्वी पर एक संदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान का। उसको जानने के बाद ही आप उस अवस्था में आ जाएंगे जहां आप भी और लोगों को बताना शुरू करेंगे कि आपके अंदर एक राज है जो पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन पहले वो खोजना होगा अपने स्वयं के अंदर। उसके बाद ही आप बाहर और चीजों में उस चीज को देख पाएंगे, लेकिन पहले स्वयं में तो जान पाए। उसके लिए आपको जिज्ञासा लेवल पे होगी तो आप 6 महीने में उस चीज को प्राप्त कर लेंगे जिस चीज को प्राप्त करने के लिए कृष्ण जी ने कहा। और 6 महीने मैं कह रहा हूं वो आपकी जिज्ञासा पर निर्भर करता है। वो 1 महीने में भी आपको प्राप्त हो सकता है और 6 महीने से ज्यादा भी आपको प्राप्त हो सकता है। वो आपकी जिज्ञासा पे निर्भर करेगा, क्योंकि अगर मुझे 6 महीने में हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकता कि सबको 6 महीने में होगा। बुद्ध 10 साल भटके, सिर्फ उन्हें 8वें दिन में ज्ञान उपलब्ध हो गया, या जितने भी उनको दिन हुए हो बहुत जल्दी उन्हें ज्ञान उपलब्ध हुआ। लेकिन उनकी आप जिज्ञासा देखें कि 10 साल तक एक व्यक्ति का एक ही पर्सन में कौन, पृथ्वी पे जन्म क्यों और मृत्यु क्यों, यही पर्सन 10 साल, ये है जिज्ञासा। जब तक आपकी जिज्ञासा प्रबल ना हो, उस लेवल की जिज्ञासा ना हो कि आपको जानना है और बैठे, वो गुरुओं के पास भटके, लेकिन जब ध्यान में अकेले बैठे तो मात्र 8 या जितने भी दिन में उन्हें बहुत जल्दी उन्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया, क्योंकि जिज्ञासा बड़ी थी। इसीलिए आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, कृष्ण जी ने इसी पे जोर दिया है। और कर्म में अच्छे कर्म का आप किसी को बता देते हैं कि अच्छे कर्म बताए हैं। अच्छे कर्म सिर्फ जब तक मन में हो, मन यानी माया में हो। जैसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, कर्मों का खेल ही खत्म हो जाएगा। कर्म भी वहां तक कार्य करते हैं जब तक आप साक्षी भाव दृष्टा में ना हो। जब आप साक्षी भाव दृष्टा में है तो कोई कर्म लागू नहीं होता, क्योंकि आप ऐसा कोई कर्म करोगे भी नहीं जो आपको उसको भुगतान करना पड़े, पहले ही आपको पता होगा। और मजबूरी में कोई चीज उठानी भी पड़ेगी तो वो एक अलग व्यवस्था है, उसको आप जान के उठा पाएंगे। तो इसलिए जाने, स्वयं के साथ बैठें और जन्माष्टमी पे जितने व्यक्ति हो सके पृथ्वी पर वो ये प्रण ले कि हम जानेंगे कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलने के बाद हम जानेंगे कि ब्रह्मांड और हमारे अंदर क्या विराजमान है, कौन है जो हमें चलाता है, कौन है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। उसे जाने। जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं सबको मेरा नमस्कार।